शिव सूत्र पार्ट 6 दृष्टि ही सृष्टि है। नर्तकः आत्मा रंगो अंतरात्मा दिवशात् सत्व सिद्धि सिद्धे स्वतंत्र भावः विसर्ग स्वभाव्य दबहि स्थिते तत् स्थिति। आत्मा नर्तक है, अंतरात्मा रंगमंच है। बुद्धि के वश में होने से सत्व की सिद्धि होती है और सिद्ध होने से स्वातंत्र्य फलित होता है। स्वतंत्र स्वभाव के कारण वह अपने से बाहर भी जा सकता है और वह बाहर स्थित रहते हुए अपने अंदर भी रह सकता है। नर्तन के संबंध में हमें कुछ ये बात समझनी जरूरी है। नर्तन अकेला एक ऐसा कृत्य है जिसमें कर्ता और कृत्य बिल्कुल एक हो जाते हैं। कोई आदमी चित्र बनाए तो बनाने वाला अलग और चित्र अलग हो जाता है। कोई आदमी कविता बनाए तो कवि और कविता अलग हो जाती है। कोई आदमी मूर्ति गढ़े तो मूर्तिकार और मूर्ति अलग हो जाती है। सिर्फ नर्तन एकमात्र ऐसा कृत्य है जहाँ नर्तक और नृत्य एक होता है। उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर नर्तक चला जाए नृत्य चला जाएगा, और अगर नृत्य खो जाएगा तो उस आदमी को जिसका नृत्य खो गया नर्तक कहने का कोई अर्थ नहीं। वे दोनों संयुक्त है, इसलिए परमात्मा को नर्तक कहना सार्थक है। यह सृष्टि उससे भिन्न नहीं, यह उसका नृत्य है, यह उसकी कृति नहीं। यह कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है कि परमात्मा ने बनाया और वह अलग हो गया। प्रतिपल परमात्मा इसके भीतर मौजूद है। वह अलग हो जाएगा तो नर्तन बंद हो जाएगा, और नर्तन बंद हो जाएगा तो परमात्मा भी खो जाएगा। वह बच नहीं सकता। फूल फूल में, पत्ते पत्ते में, कण कण में वह प्रकट होता है। सृष्टि कभी पीछे अतीत में होकर समाप्त नहीं हो गई, प्रतिपल हो रही है। प्रतिपल सृजन का कृत्य जारी है, इसीलिए सब कुछ नया है। परमात्मा नाच रहा है, बाहर भी और भीतर भी। आत्मा नर्तक है। इसका अर्थ है कि तुमने जो भी कुछ किया है और जो भी तुम कुछ कर रहे हो और करोगे वह तुमसे भिन्न नहीं है। वह तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो यह तुम्हारा ही चुनाव है, और अगर तुम आनंद मग्न हो तो यह भी तुम्हारा चुनाव है। कोई और जिम्मेवार नहीं, कोई है ही नहीं। हंसो तो तुम हंस रहे हो, रो तो तुम रो रहे हो। जिम्मेवार कोई भी नहीं हो सकता। बहुत दिन रोने से तुम्हारी रोने की आदत बन गई और तुम हंसना भूल गए। और यह भी हो सकता है कि तुम इतने रोए हो कि तुमसे अब कुछ और करते बनता नहीं, अभ्यास हो गया रोने का। यह भी हो सकता है कि तुम भूल ही गए, इतने जन्मों से रो रहे हो कि तुम्हें याद ही नहीं कि कभी यह मैंने चुना था रोना। लेकिन तुम्हारे भूलने से सत्य असत्य नहीं होता। तुमने ही चुना है, तुम ही मालिक हो, और इसलिए जिस क्षण तुम तय करोगे उसी क्षण रोना रुक जाएगा। इस बोध से भरने का नाम ही कि मैं ही मालिक हूँ, मैं ही सृष्टा हूँ, और जो भी कुछ कर रहा हूँ उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। जब तक तुम दूसरे को जिम्मेवार समझोगे तब तक क्रांति असंभव है, क्योंकि जब तक तुम निर्भर रहोगे, तुम सोचते हो दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें सुखी कैसे हो सकोगे? असंभव है, क्योंकि दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में तो केवल स्वयं को बदलना है। अगर तुम सोचते हो कि भाग्य के कारण तुम दुखी हो, तो फिर तुम्हारे हाथ के बाहर की बात हो गई। भाग्य को तुम कैसे बदलोगे? भाग्य तुमसे ऊपर है। और तुम अगर सोचते हो तुम्हारी विधि में ही विधाता ने लिख दिया है कि जो हो रहा है, तो तुम एक परतंत्र यंत्र हो जाओगे। तुम आत्मवान ना रहोगे। आत्मा का अर्थ यह है कि तुम स्वतंत्र हो, और चाहे कितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। फिर जीवन को देखने का ढंग सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। आदमी के दुख का कारण क्या है, और आदमी दुख की चर्चा किस लिए करता है? हमेशा वह सहानुभूति की अपेक्षा रखता है। दुख की बात करेगा तो कोई पुचकारेगा, सहलाएगा। कोई कहेगा कि तुम बड़े दुखी हो, दूसरे का प्रेम मांग रहे हो। तुम दुख के द्वारा
इसीलिए दुख में तुम्हारा बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसमें तुमने अपनी संपत्ति लगाई है। जब भी तुम दुखी होते हो तभी तुम्हें थोड़ी सी आशा चारों तरफ से मिलती है। सहानुभूति नकली प्रेम है। आकांक्षा तो प्रेम की थी, लेकिन प्रेम को तो अर्जित करना होता है, क्योंकि प्रेम केवल उसी को मिलता है जो प्रेम दे सकता है। प्रेम दान का प्रतिफल है। तुम देने में असमर्थ हो, तुम सिर्फ मांग रहे हो। तुम भिखमंगे हो, सम्राट नहीं। और मांगते हो तो जितने ज़्यादा दुखी हो उतनी ही आसानी हो जाती है। तो पहली तो हमें ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि तुम ही केंद्र हो अपने अस्तित्व के, कोई और जिम्मेवार नहीं। और कितना ही बोझ मालूम पड़े, लेकिन तुम ही जिम्मेवार हो। इस सत्य को अगर स्वीकार कर लोगे तो जल्द ही सारे दुख खो जाएंगे, क्योंकि एक बार यह साफ हो जाएगा कि मैं ही बना रहा हूँ अपना खेल, तो मिटाने में कितनी देर लगती है, तब कोई दूसरा नहीं है। और फिर अगर तुम दुख में ही रस लेना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर शिकायत करने का कोई कारण नहीं। अगर तुम संसार में ही भटकना चाहते हो तो तुम्हारी मौज। अगर तुम नरक में ही जाना चाहते हो तो तुम्हारा चुनाव, लेकिन फिर शिकायत का कोई कारण नहीं। तब तुम प्रसन्नता से दुख में जियो। ये सूत्र इसी अर्थ में बहुत ही कीमती है। पहला सूत्र है, आत्मा नर्तक है। तुम्हारे कृत्य और तुम्हारा अस्तित्व अलग अलग नहीं है। तुम्हारे कृत्य तुम्हारे ही अस्तित्व से निकलते हैं, जैसे नृत्य निकलता है नर्तक से। और नर्तक अगर चिल्लाने लगे कि मैं नृत्य से परेशान हूँ, मैं इसे नहीं करना चाहता, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे रुक जाओ, ठहर जाओ। कौन तुमसे कहता है कि नाचो? तुम ही नाच रहे हो, रुक जाओ। अगर यह सब व्यर्थ है और तुम्हें रस कर और प्रीति कर नहीं लगता, और अगर तुम्हें दुख मिलता है तो रुको, ठहरो, नृत्य हो जाएगा। आत्मा नर्तक है, इसका अर्थ यह है कि तुमने जो भी कुछ किया है तुमने ही किया है, तुमसे ही निकला है। जैसे वृक्षों से पत्ते निकलते हैं, ऐसे तुम्हारे अस्तित्व से तुम्हारे पत्ते और कृत्य निकलते हैं। रुक जाओ और कृत्य खो जाएंगे। और दूसरी बात ये समझ लेनी जरूरी है, आत्मा नर्तक है। अगर तुम्हारे दुख के नृत्य को, इस विषाद और संताप से भरे जीवन को तुम रोक दोगे तो नर्तन तो रुकेगा नहीं, नर्तन का रूप बदलेगा। क्योंकि नर्तन तो रुक ही नहीं सकता, वह तुम्हारे जीवन का अंग है, वह तुम्हारा स्वभाव है। नाचते तो तुम रहोगे ही, लेकिन तब आंसू नहीं होंगे, मुस्कुराहट होगी। तब तुम्हारे नृत्य में एक गीत होगा, एक पुलक होगी, एक आनंद होगा, एक हर्ष उन्माद होगा, एक मस्ती होगी। अभी तुम्हारा नृत्य नारकीय है, तब स्वर्गीय होगा। एक बार एक मुसलमान फ़कीर हुआ। इब्राहिम कभी सम्राट था, फिर फ़कीर हुआ। वह भारत यात्रा पर आया था, तो उसने एक साधु को पूछा, क्योंकि साधु उदास दिखा। अक्सर साधु उदास दिखते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी रस उनकी गृहस्थी में था। कोई दूसरा रस वे जानते नहीं और गृहस्थी छोड़ बैठते हैं। सब रस खो जाता है। दुखी भला ना हो, लेकिन उदास होते हैं। दुख और उदास में थोड़ा फ़र्क है। दुख का अर्थ है कि उदासी में एक तीव्रता है, उदासी में भी एक जोश खरोब है। उदासी में एक बाढ़ है। दो तरह की बाढ़ होती है, एक दुख की बाढ़ होती है, एक सुख की बाढ़ होती है। जब तुम उदासी से इतने भरे होते हो कि आंसू बहने लगते हैं, और जब तुम खुशी से इतने भर जाते हो कि आंसू बहते हैं, दोनों बाढ़ हैं। जब कोई व्यक्ति संसार छोड़कर भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है यहाँ दुख है तो यहाँ सुख है, वह भी छूट जाता है, तब वह उदास हो जाता है। कोई बाढ़ नहीं रहती, ना सुख की ना दुख की। तुम अपने आप को यदि देखोगे, और यदि तुम सब कुछ छोड़ के और संन्यास लेकर बैठ गए, तो तुम एक मुर्दा व्यक्ति की तरह से जीवन व्यतीत करते हो। जैसे नर्तन सारा बंद हो गया, दुख को तो छोड़ भागे, साथ में सुख भी छूट गया, क्योंकि वही सुख भी दिखाई पड़ता था। यही तुम्हारी आशा थी। जब हम दुख को छोड़कर भाग जाते हैं तो सुख भी नहीं बचता। आनंद में बाढ़ नहीं है, आनंद ठंडी किरण है, ठंडा प्रकाश है, वहाँ बाढ़ नहीं है। आनंद उदासी जैसा है, एक अर्थ में। उदासी सुख और दुख के मध्य में। आनंद सुख और दुख के पार है। उदासी एक स्थिति है अंधकार की, जहाँ सब शिथिल हो गया, मृत्यु की।
जहाँ सब आलस्य में पड़ गया। आनंद एक सतेज अवस्था है जागृति की, लेकिन ना वहाँ सुख है ना दुख है। इस संबंध में आनंद भी उदासी जैसा है। वहाँ ना सुख है ना दुख है। वहाँ प्रकाश तो है, लेकिन प्रकाश सुख जैसा नहीं है, क्योंकि सुख के प्रकाश में भी तीव्रता होती है और पसीना आ जाता है। सुख से भी लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वो बहुत देर तक सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख थकाएगा, उसमें तीव्रता है। अगर तुम्हें रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा सुख मिलने लगे तो तुम जिंदा ना बचोगे। एक आध बार मिले, रोज़ रोज़ मिलने लगे तो इतना ज़्यादा हो जाएगा तनाव कि तुम सो ना सकोगे। छाती इतनी धड़केगी कि तुम विश्राम ना कर सकोगे। दुख भी तनाव है, सुख भी तनाव है, दोनों में उत्तेजना है। आनंद अनुत्तेजित चित्त की अवस्था है। वहाँ प्रकाश तो है, लेकिन ताप नहीं। सुख और दुख दोनों शरीर के हैं, आत्मा का है आनंद। वह एक दूसरा ही नर्तन है। वह साधारण साधु था, जैसे तुम्हें सब जगह मिलेंगे। इब्राहिम ने उस साधु को उदास देखा तो वह हैरान हुआ, क्योंकि इब्राहिम की धारणा थी कि साधु आनंदित होना चाहिए। तो उसने पूछा कि साधु का क्या लक्षण है। इब्राहिम ने साधु को पूछा, साधु का क्या लक्षण है। उस साधु ने कहा, रोटी मिल जाए तो स्वीकार कर ले, ना मिले तो संतोष करे। तो इब्राहिम ने कहा, यह तो कुत्ते का भी लक्षण है, इसमें साधु का क्या? कुत्ता भी यही करता है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो संतुष्ट है। साधु हैरान हुआ। तो उसने कहा कि आप साधु की क्या परिभाषा करते हैं? तो इब्राहिम ने कहा, मिल जाए तो बांट कर खाए, ना मिले तो नाच कर धन्यवाद दे परमात्मा को कि तूने तपश्चर्या का एक अवसर दिया। साधु की परिभाषा मिल जाए तो बांट कर खाए, और जो भी मिले उसे बांटे, वही साधु है। उसे पकड़े और रोके तो गृहस्थ है, बचाए तो गृहस्थ है, बांटे तो साधु है। वह चाहे आनंद हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ध्यान हो, जो भी कुछ मिल जाए उसे बांटे। क्योंकि एक बहुत ही बड़े मज़े की बात है कि इस संसार में जो चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें बांटते हैं तो वह कम हो जाती हैं। इसीलिए आदमी पकड़ते हैं। तिजोरी को बांटोगे तो वो तिजोरी में सामान नहीं बचेगा, क्योंकि इस संसार में सभी कुछ सीमित है कि बांटा कि गया। इसीलिए संसार में सीमित को पकड़ता रहता है। पर इस आदत को आत्मा में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ सब संपदा असीम है। वहाँ जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता चला जाता है, जितना उलीचोगे उतना ही नया आता है। सागर है अनंत। इब्राहिम ठीक कहता है, मिले तो बांट कर खा ले, अकेला ना खाए, बांटे, ना मिले तो नाच कर धन्यवाद दे। संतोष काफ़ी नहीं है, क्योंकि संतोष में तो उदासी है। संतोषी सदा सुखी गलती में है। संतोषी सुखी नहीं होता। संतोषी सिर्फ सुख मानता है, भीतर गहरे में दुखी होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता, अवश है, इसलिए संतोष को धार लेता है। ना संतोषी नहीं। संतोषी तो उदासी का हिस्सा है। सह लिया, ज़्यादा शोरगुल ना मचाया, शिकायत ना की, यह मरे हुए चित्त का लक्षण है। इब्राहिम ने कहा कि ना मिले तो नाच कर धन्यवाद दे। तूने एक अवसर दिया तपश्चर्या का, आज उपवास होगा, मिले तो धन्यवाद, क्योंकि बांटा फैलाया, ना मिला तो धन्यवाद। साधु के आनंद को नष्ट नहीं किया जा सकता, और तुम्हारे दुख को नष्ट भी किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उदासी फलित होती है। तुम किसी तरह दुख को छोड़ भी दो तो बस उदास हो जाते हो। तुम्हें दुख भी संलग्न रखता है, काम में लगाए रखता है। तुमने ख्याल नहीं किया, अगर तुम्हारे सब दुख छीन जाएं तो तुम आत्महत्या कर लोगे, क्योंकि तुम करोगे क्या फिर? कुछ बचेगा ही नहीं करने को। आत्मा का स्वभाव नर्तन है, और आत्मा दो तरह से नाच सकती है। इस तरह से नाच सकती है कि चारों तरफ दुख का जाल पैदा हो जाए, चारों तरफ उदासी भर जाए, चारों तरफ अंधकार पैदा हो। और आत्मा ऐसे भी नाच सकती है कि चारों तरफ किरणें नाचें और चारों तरफ फूल खिल जाएं। संन्यास आनंद का नृत्य है और गृहस्थ दुख का नृत्य है। नरक कहीं और नहीं। तुम इस आशा में मत बैठे रहना कि नरक कहीं और है। नरक तुम्हारे गलत नाचने का ढंग है, जिससे दुख पैदा होता है। स्वर्ग भी कहीं और नहीं है। स्वर्ग तुम्हारे ठीक नाचने का ढंग है।
जिससे तुम जहाँ भी हो वहाँ स्वर्ग पैदा हो जाता है। स्वर्ग तुम्हारे नृत्य का गुण है, नरक भी तुम्हारे नृत्य का गुण है। तुम नाचना नहीं जानते, लेकिन सदा तुम सोचते हो कि आंगन टेढ़ा है, इसीलिए नाच ठीक नहीं हो रहा। आंगन टेढ़ा ज़रा भी नहीं है, और जिसे नाचना आता है टेढ़ा आंगन भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिसे नाचना नहीं आता उसके लिए बिल्कुल ठीक आंगन मिले भी 90 कोणों का आंगन भी नाचना नहीं आएगा इससे। एक बार एक आदमी का ऑपरेशन हुआ, आँख का। ऑपरेशन के पहले डॉक्टर से उसने पूछा कि मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर ने चिकित्सा के पहले परीक्षा की और कहा कि बिल्कुल। उस आदमी ने कहा, क्या मैं पढ़ भी सकूंगा? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल। फिर उस आदमी की आंखें ठीक हो गई, फिर दिखाई भी पड़ने लगा। वह बड़ा नाराज़ एक दिन डॉक्टर के घर पहुंचा और उसने कहा कि तुम झूठ बोले, पढ़ तो मैं अब भी नहीं सकता। उस डॉक्टर ने कहा, तुम्हें सब दिखाई पड़ने लगा, पढ़ क्यों नहीं सकते? उसने कहा, पढ़ना तो मुझे आता ही नहीं। आँख भी ठीक हो जाए और पढ़ना ना आता हो तो पढ़ना नहीं आ जाएगा। आंगन कितना ही सीधा हो, नाचना नहीं आ जाएगा। तो नाचना आंगन के सीधे होने पर निर्भर नहीं है, वह सीखना पड़ेगा। आत्मा नर्तक है। सुख और दुख दो ढंग से आत्मा नाच सकती है। अगर तुम दुखी हो तो तुमने गलत ढंग सीख लिए हैं, नाचने के ढंग को बदलो। खाली पड़े रहने से तुम क्यों डरते हो? ध्यान बीज की खाली अवस्था है। ध्यान जैसे कोई किसान साल 2 साल के लिए खेत को खाली छोड़ दे, कुछ भी ना बोए, ऐसे ध्यान बीज की अवस्था है। नरक के बीज और स्वर्ग के बीच स्थान खाली है। कुछ दिन के लिए छोड़ दो, कुछ मत बो। एक बात ध्यान रखो, गलत करने से ना करना बेहतर है। कुछ देर के लिए रुक ही जाओ, कुछ मत करो। जब तक कि ठीक करना ना आ जाए तब तक ना करना ही बेहतर है, क्योंकि हर कृत्य गलत कृत्यों की श्रृंखला पैदा करता है। उसको ही हर कर्मों का जाल कहते हैं। तुम कुछ ना कुछ किए ही चले जा रहे हो, तुम बस खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करोगे। तुम खाली बैठ जाओ, वही ध्यान है, ताकि पुरानी आदत छूट जाए और उस खाली बैठने में तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ने लगे। क्योंकि तुम इतने व्यस्त हो, देखने की फुर्सत ही नहीं, सुविधा नहीं है, समय नहीं है। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि तुम चुपचाप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी देर तुम्हें मिल जाए खाली बैठ जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ देखते रहो, ताकि धीरे धीरे तुम्हारी आंखें पैनी और गहरी हो जाएं और तुम्हें यह दिखाई देने पड़े कि सभी जो कुछ हुआ मेरे जीवन में, मैं ही उसका कारण था। यह प्रतीति आते ही व्यर्थ का बोना बंद हो जाएगा, तब एक सार्थक नृत्य पैदा होगा। धर्म परम आनंद है। वह त्याग की उदासी नहीं, वह अस्तित्व का भोग है। वह महाभोग में सम्मिलित होना है। वह अस्तित्व के नृत्य के साथ एक हो जाना है। धर्म को तुम त्याग और उदासी की भाषा में सोचना ही मत। वह गलत धर्म है जो त्याग और उदासी की भाषा में सोचता है। सही धर्म हमेशा नृत्य है, वह आनंद का है। सही धर्म हमेशा बजती हुई बांसुरी है। आत्मा नर्तक है, अंतरात्मा रंगमंच है। और जो यह नृत्य हो रहा है, यह कहीं बाहर नहीं हो रहा, यह तुम्हारे भीतर ही चल रहा है। यह संसार रंगमंच नहीं है, तुम्हारी अंतरात्मा ही रंगमंच है। तुम कितना ही सोचो कि तुम बाहर चले गए हो, कोई बाहर नहीं जा सकता। जाओगे कैसे बाहर? तुम रहोगे अपने भीतर ही। वहीं सब खेल चल रहा है, सब खेल वहाँ ही चलता है, फिर बाहर उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जैसे तुम किसी सिनेमा घर में जाते हो तो पर्दे पर सब खेल दिखाई देता है, लेकिन खेल असली में तुम्हारी पीठ के पीछे प्रोजेक्टर में चल रहा होता है। पर्दे पर सिर्फ दिखाई देता है। पर्दा असली रंगमंच नहीं है, लेकिन आंखें तुम्हारी पर्दे पर लगी रहती हैं और तुम भूल ही जाते हो कि असली चीज़ पीछे चल रही है। सारा फिल्म का जाल पीछे है, पर्दे पर तो केवल उसका प्रतिफलन है। अंतरात्मा रंगमंच है, प्रोजेक्टर भीतर है। सब खेल के बीज भीतर शुरू होते हैं, बाहर तो सिर्फ खबरें सुनाई पड़ती हैं, प्रतिध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। और अगर बाहर दुख है तो जानना कि भीतर तुम गलत फिल्म लिए बैठे हो और बाहर तुम जो भी कुछ करते हो गलत हो जाता है। तो उसका अर्थ है कि भीतर से तुम जो भी निकालते हो वह सब गलत है। पर्दे को बदलने से कुछ भी ना होगा,
पर्दे को तुम कितना ही लीपो पोतो कोई फ़र्क ना पड़ेगा। तुम्हारी फिल्म अगर भीतर से गलत आ रही है तो पर्दा उसी कहानी को दोहराता रहेगा। और ना केवल तुम फिल्म हो बल्कि तुम एक टूटे हुए रिकॉर्ड की भांति हो जिसमें एक ही लाइन बार बार दोहराई जाती रहती है। तुमने कभी भीतर में अपनी आपके जो मन में और खोपड़ी में जो चल रहा है उसकी जांच पड़ताल करी तो तुम पाओगे वहाँ वही वही चीज़ें दोहरा रही हैं। टूटा हुआ रिकॉर्ड, तुम वही वही दोहराते चले जाते हो, कुछ नया वहाँ नहीं घटता और वहाँ तुम जो भी दोहराते हो उसके प्रतिफलन चारों तरफ सुनाई देते हैं। चारों तरफ जगत के पर्दे पर उसका प्रतिफलन होता है। एक बार एक आदमी फिल्म देखने के लिए गया। पत्नी थी, साथ में उसका बच्चा था। और वह आदमी बच्चा कोई ढंग का तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब भीतर सब बेढंगा हो तो बाहर भी सब बेढंगा ही आता है। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, शोरगुल मचा रहा है। मैनेजर को कम से कम 7 दफ़ा आना पड़ा कि भाई आप अपने पैसे वापस ले लें और जाएं और इस बच्चे को चुप रखें, मगर वह चुप होने वाला ही कहाँ था। बार बार मैनेजर को आना पड़ा और जब उस व्यक्ति ने उसकी मैनेजर की बात सुन ली तो वह चुप देखता रहा। जब फिल्म बिल्कुल आखिरी करीब पर आने लगी तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या ख्याल है, फिल्म ठीक थी क्या गलत? पत्नी ने कहा, बिल्कुल बेकार है। तो उसने कहा, अब देर मत कर। जोर से चींटी काटी लड़के को ताकि वह पैसे वापस मिल जाए और घर जाएं। तुम बहुत दिन से देख रहे हो कि कई जन्मों से देख रहे हो, सब गलत है। कब चींटी लोगे? खुद को लेनी पड़ेगी, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। कब तुम जागोगे और वापस लौटोगे? और क्या ज़रूरत है इस गलत को देखने की जो तुम्हें कष्ट से भर रहा है और जो तुम्हें पीड़ा और बोझ दे रहा है, सिवाय संताप के और दुख स्वप्नों के जिससे कुछ भी पैदा नहीं होता। इस भवन को तुम छोड़ सकते हो, इस भवन में तुम अपने ही कारण रुके हो। क्यों देर कर रहे हो? अभी मन नहीं भरा। अगर नहीं मन भरा तो फिर बुद्ध, महावीर, शिव, जीसस इनकी भी बातों में किस लिए पढ़ते हो अगर मन ना भरा हुआ हो तो? लेकिन तुम्हारी मनोदशा ऐसी है कि तुम 2 नावों में सवार होना चाहते हो, उसी से तुम्हारा कष्ट और भी बढ़ जाता है। तुम इस संसार को भी भोगना चाहते हो, चाहे कितना ही दुख क्यों ना हो यहाँ, लेकिन थोड़ी आशा बनी रहती है कि सुख होगा। बस अब होने के करीब है। आशाएं टिकाए रहती हैं और तुम्हारा अनुभव तुमसे कहता है कि होने वाला नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा तुम यह आशा कर चुके, सदा असफल गई। अनुभव तो बुद्धों के पक्ष में है, आशा बुद्धों के खिलाफ है और तुम दोनों से भरे हो और 2 नावें हैं। तो आशा की नाव पर भी तुम एक पैर रखे रहते हो कि शायद थोड़ी देर और। इस स्त्री से सुख नहीं मिला तो शायद दूसरी स्त्री से मिल जाएगा। इस बेटे से सुख नहीं मिला तो शायद दूसरे बेटे से मिल जाएगा। इस काम में सफलता नहीं मिली तो उस काम में सफलता मिल जाएगी। तुम सदा आसपास की चीज़ें बदलते रहते हो। इस मकान में सुख नहीं तो दूसरे मकान में मिल जाएगा। हर जगह तुम्हें दुख मिलता है। अनुभव तो दुख का ही है, आशा सुख की है। 2 नावें हैं। आत्मा नर्तक है, अंतरात्मा रंगमंच है। ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी तुम्हें बाहर दिखाई देता है वह तुमने ही भीतर से डाला है। तुम जीवन में वही देखते हो जो तुम डालते हो और तुम्हारे जीवन में भी कई मौके आते हैं। एक बार एक मुसाफिर खाने में 3 यात्री थे। एक बूढ़ा था 60 साल का, एक कोई 45 साल का अधेड़ आदमी और एक कोई 30 साल का जवान। तीनों बातचीत में लग गए। उस जवान आदमी ने कहा, कल रात एक ऐसी स्त्री के साथ मैंने रात बिताई कि इससे सुंदर स्त्री संसार में दूसरी नहीं हो सकती। जो मैंने सुख पाया अवर्णनीय है। 45 साल के आदमी ने कहा, छोड़ो बकवास, बहुत स्त्रियां मैंने देखी, ये सब अवर्णनीय जो सुख मालूम पड़ते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है, सुख भी नहीं है। सुख मैंने जाना कल रात भोज में आमंत्रित था, ऐसा सुस्वाद भोजन मैंने कभी जीवन में नहीं खाया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, यह भी बकवास है, असली बात तो मुझसे पूछो। आज सुबह ऐसा लूज मोशन हुआ कि पेट इतना साफ हुआ कि ऐसा आनंद मैंने कभी नहीं जाना, अवर्णनीय। बस संसार के सुख सब ऐसे ही हैं। उम्र के साथ, समय के साथ सब बदलते रहते हैं, लेकिन तुम भूल ही जाते हो। अंधे अगर अंधों का अनुगमन करें तो खड्डों में गिर जाते हैं, लेकिन यही प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। तुम्हारा मन बिल्कुल अंधा है, उसे कुछ भी पता नहीं और
तुम उसका अनुगमन करते हो, जैसे छाया तुम्हारे शरीर का अनुगमन करती है। तुम मन का अनुगमन करते हो। तुम भूल ही गए हो कि तुम मालिक हो। गुलामों के साथ बहुत दिन तक जुड़े रहने पर ऐसा अक्सर हो जाता है। धीरे धीरे गुलाम मालिक हो जाता है, क्योंकि जितना तुम उन पर निर्भर होने लगते हो उतनी ही उनकी मालकियत सिद्ध होती चली जाती है। सारी साधना एक ही बात की है, मन की मालकियत को तोड़ दो। क्या करोगे मन की मालकियत तोड़ने के लिए? पहली बात कि मन की मालकियत तोड़नी हो तो मन के साथ तादात्म्य तोड़ दें। मन में एक विचार उठता है, तुम उस विचार के साथ मत जुड़ो, एक मत हो जाओ। तुम्हारे एक होने से ही उसे ताकत मिलती है। तुम दूर खड़े रहो, तुम उसे ऐसे देखते रहो जैसे रास्ते पर लोग चल रहे हैं। तुम किनारे पर खड़े हुए देखते रहो। तुम ऐसे देखते रहो जैसे आकाश में बादल चल रहे हैं और तुम ज़मीन पर खड़े देख रहे हो। अपने को जोड़ो मत विचार से। यह मत कहो कि मेरा विचार है। जैसे ही तुमने कहा कि मेरा और तुम जुड़ गए कि तुम्हारी शक्ति विचार में चली गई और वही शक्ति तुम्हें गुलाम बनाती है। वह शक्ति भी तुम्हारी है, तुम जुड़ो मत। जैसे जैसे तुम हटोगे, टूटोगे, अलग होगे, वैसे वैसे विचार निर्जीव होता चला जाएगा, निर्वीर्य हो जाएगा, उसको ऊर्जा नहीं मिलती। तुम्हारी तकलीफ यह है कि तुम दिए की ज्योति को तो बुझाना चाहते हो, लेकिन तेल तुम खुद ही देते हो। इधर तुम फूंकते हो, उधर तुम तेल डालते हो। तेल डालना बंद करो। पहली बात, पुराना तेल ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। पहले तेल डालना बंद करो। क्या है तेल? जब कोई भी विचार तुम्हें पकड़ता है, क्रोध ने पकड़ा, तुम तत्क्षण क्रोध के साथ एक हो जाते हो। तुम कहते हो मैं क्रोधित हो गया। अब सच्चाई यह है कि तुम क्रोध के साथ इतने एक हो गए कि तुम्हारी पूरी शक्ति क्रोध को मिल रही है। तुम छाया हो गए और वह मालिक हो गया। जब क्रोध आए तब तुम दूर खड़े होकर देखो। उठने दो क्रोध को, फैलने दो शरीर में धुएं की तरह। तुम्हें एक बात का स्मरण रखना पड़ेगा कि मैं क्रोध नहीं हूँ, और जल्दी मत करो कृत्य में उतरने की, क्योंकि कृत्य में उतार लेने पर लौटना मुश्किल है। तुम क्रोध को देखो और एक बात तो पक्की हो कर लो कि जितना क्रोध पैदा करवाया है, गाली दी है, अपमान किया है, उसे अगर उत्तर भी देना है तो तभी देंगे जब क्रोध जा चुका होगा। उससे पहले उत्तर ना देंगे। कठिन होगा शुरू शुरू में, क्योंकि बड़ी सजगता साधनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे सरल हो जाता है। मुंह बंद कर लो तभी उत्तर, जब क्रोध शांत हो जाएगा। और यह ठीक भी है, क्योंकि शांत क्षण में ही उत्तर समुचित होगा। क्रोध के क्षण में उत्तर समुचित कैसे होगा? यह तो ऐसा ही है जैसे कोई नशे में उत्तर देने चला गया। यदि हम कार में बैठे हों और पेट्रोल ना भरें तो क्या होगा? फिर उतर जाओ कार से, फिर यह चलने वाली नहीं। अब तुम बैठे रहो और चलाने की कोशिश करो और कहो कि पेट्रोल ना दूंगा। बस इतना ही काफ़ी है कि कार के साथ एक मत हो जाओ। मालिक रहो, कार की ज़रूरत को पूरा करो। शरीर की ज़रूरत पूरी करनी है, यह यंत्र है, उसका उपयोग लेना है। और उपयोग बड़ा है, क्योंकि दुख में भी ले जाने में वह सीढ़ी है और आनंद में ले जाने में भी वही सीढ़ी है। शरीर तो एक सीढ़ी है, और सीढ़ी की खूबी यह होती है कि उसका एक छोर ज़मीन पर लगा होता है और दूसरा आकाश में। तुम उसी से नीचे उतरते हो और उसी से ऊपर चढ़ते हो। शरीर के माध्यम से ही तुम नरक तक आए और शरीर के माध्यम से ही तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। शरीर के माध्यम से ही तुम मोक्ष भी जा सकोगे। वह माध्यम है, उसे संभाल कर रखना है, उसकी ज़रूरत पूरी करनी है, लेकिन माध्यम के साथ एक हो जाने का कारण नहीं। यंत्र को यंत्र ही रहने दो। फाउंटेन पेन से तुम लिखते हो, लेकिन तुम फाउंटेन पेन नहीं हो। पैर से तुम चलते हो, लेकिन तुम पैर नहीं हो। शरीर यंत्र है, उसे संभालो, कीमती है, उसको खराब मत कर डालना। दो तरह के खराब करने वाले लोग हैं, एक तो भोग में उसे खराब करते हैं, दूसरे त्याग में खराब करते हैं। दोनों दुश्मन हैं और नासमझ हैं। बुद्धि के वश में होने से सत्व की वृद्धि होती है, और जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि वश में आती चली जाएगी, जैसे जैसे तुम साक्षी होते चले जाओगे, वैसे वैसे तुम पाओगे कि भीतर का जो सत्व है, तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो वास्तविक अस्तित्व है, वह सिद्ध होने लगा। बुद्धि के भ्रष्ट होने से संसार, बुद्धि के वश में होने से आत्मा। बुद्धि मालिक हो जाए तो संसार, बुद्धि गुलाम हो जाए तो परमात्मा। बुद्धि सीढ़ी है, उससे नीचे उतरना अनिवार्य नहीं है। उससे तुम ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन ऊपर तो केवल मालिक ही जा सकता है। बुद्धि अगर एक विचार होती तो भी जीवन में शांति हो सकती थी, लेकिन वह एक विचार भी नहीं,
वह तो भीड़ है। शिक्षक बाहर चला गया और उपद्रव, मारपीट होनी शुरू हो गई। किताबें फेंकी जा रही हैं, स्लेटें फोड़ी जा रही हैं। शिक्षक भीतर कमरे में वापस आता है। एकदम सन्नाटा, सब अपने जगह पर आ गए। जैसे ही तुम्हारी मालकियत भीतर आती है, बुद्धि एकदम काम में लग जाती है। जैसे ही तुम्हारी मालकियत खो जाती है, बुद्धि एक उपद्रव है। महावीर का वचन है कि मनुष्य बहुत चित्तवान है। वहाँ एक चित्त नहीं है, बहुत चित्त हैं। और महावीर के इस वचन को आधुनिक मनोविज्ञान समर्थन देता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है मनुष्य पॉलीसाइकिक है, बहुत चित्तवान है। एक मन नहीं है, तुम्हारे भीतर अनंत मन चल रहे हैं। जैसे एक नौकर हो और अनंत मालिक हैं और सब आज्ञाएं दे रहे हैं, और नौकर पगला जाएगा, जिसकी माने किसकी ना माने। ऐसे ही तुम पगला रहे हो। एक को खोजो ताकि शिक्षक क्लास में वापस आ जाए। एक को खोजो ताकि गुलाम जो बहुत है अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। एक मालिक है तो तुम्हारे जीवन में दिशा आएगी, सत्व की सिद्धि होगी, तुम अपने को जान सकोगे। और इससे सत्व की सिद्धि में सहज स्वतंत्र फलित होता है। अभी जब तक तुम बुद्धि को मालिक बनाए हुए हो, तब तक तुम गुलाम ही रहोगे। जैसे ही सत्व की सिद्धि होगी, सहज स्वातंत्र्य फलित होगा। यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सहज स्वातंत्र्य है क्या। सिर्फ स्वतंत्र क्यों ना कहा गया, सहज क्यों? थोड़ा सूक्ष्म है। दो तरह की स्वतंत्रताएं होती हैं। एक स्वतंत्रता तो होती है जो किसी के खिलाफ होती है। जब स्वतंत्रता किसी के खिलाफ होती है तो वह स्वतंत्रता हो जाती है, वह वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। तब तुम विपरीत चलने लगते हो। जैसे बुद्धि कहती है क्रोध करो, अगर तुम उसका उल्टा चलने लगे तो वह बुद्धि कहती है क्रोध करो, हम क्रोध तो नहीं करेंगे, हम क्षमा करेंगे। बुद्धि कहती है मार डालो, इसको तुम कहते हो हम मारेंगे नहीं, हम अपनी गर्दन इसके सामने रख देंगे, तू मुझे मार डाल। बुद्धि जो कहे उससे विपरीत हम करेंगे, जैसे कि आमतौर पर लोग करते हैं। बुद्धि कहती है वैसे ही तुम चलने लगते हो। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई जारी है। अगर तुम मालिक हो गए तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। गुलाम गुलाम है, उससे क्या लड़ना। तुम्हारे घर में कोई गुलाम है और वह मालिक हो गया। वह तुमसे कहता है कि नीचे बैठो तो तुम नीचे बैठते हो, तुमसे कहता है खड़े हो जाओ तो तुम खड़े हो जाते हो। तुमने तय किया कि अब हम इस गुलाम के विपरीत चलेंगे, तब वह तुम्हारा मालिक बना रहेगा। अब वह कहता है बैठो तो तुम खड़े हो जाते हो, मानते हो कि तुम उसकी नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसी की मान रहे हो। सहज स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि मैं मालिक हूँ, इसीलिए मन की ना मानना या ना मानना दोनों सवाल नहीं है। मन के पक्ष में जानना या विपक्ष में जाना दोनों सवाल नहीं है। अब मैं मन को आज्ञा देता हूँ, अब मैं आज्ञा मानता नहीं। आज्ञा मानने के दो ढंग हैं, मानूँ या विपरीत जाऊँ, लेकिन दोनों ढंग मानने के ही हैं। बुद्धि जब मालिक हो जाती है तो उसकी मालिकियत दो तरह की होती है, नकारात्मक और विधायक। तुम चाहो गृहस्थ हो सकते हो, तुम चाहो साधु हो सकते हो, लेकिन फ़र्क ना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारे साधु और गृहस्थ होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार की बात है, एक मुसलमान फ़कीर बायजीद हज की यात्रा पर गया तो उसने तय किया कि हम 40 दिन का उपवास करेंगे। 5 दिन उपवास के बीत गए कि वे एक गांव में पहुंचे। 100 शिष्य बायजीद के साथ थे। वह बड़ा प्रतिष्ठित ज्ञानी था, दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। जब वे गांव में पहुंचे तो गांव के बाहर लोगों ने आकर खबर दी कि बायजीद तुम्हारा एक भक्त है, उसने हद कर दी, गरीब आदमी है, एकदम गरीब आदमी है, सिवाय झोपड़े के उसके पास कुछ ना था। उसने झोपड़ा बेच दिया, गाय भैंसें थी वे भी बेच दी, उसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ बेच दिया और आज पूरे गांव को भोजन पर बुलाया है तुम्हारे स्वागत में। बायजीद तो उपवासा था और 40 दिन से उपवास रखना था। शिष्य भी उपवासे थे और 40 दिन तक उपवास रखना था। बायजीद पर तो कोई तनाव नहीं हुआ। शिष्य बड़े तनाव में आ गए, लेकिन शिष्य जानते थे कि भोजन तो करना नहीं है। पहुँचे बायजीद तो बैठ गया थाली पर। शिष्यों को बड़ी बेचैनी हुई। जब गुरु ही बैठ गया तो वह भी बैठे, लेकिन बड़ी ग्लानि से। उन्होंने कहा क्या बायजीद भूल गया, क्या इतनी जल्दी स्मरण खो गया कि बायजीद भोजन के रस में आ गया। मना करना था, हम 40 दिन का उपवास किए हुए हैं, जब तक हम हज यात्रा
पूरी करके ना आ जाएं, वहीं जाकर भोजन लेना है। और यह क्या बात हुई, व्रत लिया और 5 दिन में टूट गया। लेकिन जब भीड़ के सामने कुछ भी ना कह सकते थे, भोजन कर लिया, लेकिन बड़ी ग्लानि से किया, बड़ी तकलीफ से किया। बायजीद की तरफ देखा तो वो बड़े हैरान हो गए। वह बड़े मज़े से भोजन कर रहा है, कोई बेचैनी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। रात जब सोए सब लोग तो शिष्य गुरु पर टूट पड़े। उन्होंने कहा, हद हो गई, हम भोजन नहीं कर सकते थे और आपने किया, इसीलिए आपके पीछे हमको भी करना पड़ा। बायजीद ने कहा, इतने परेशान क्यों होते हो? उसने इतने प्रेम से बनाया था कि उपवास तोड़ने जैसा था, और उसके प्रेम को तोड़ने से नुकसान ज़्यादा होता। उपवास को तोड़ने से कोई नुकसान नहीं हुआ। हम 5 दिन और उपवास कर लेंगे, 40 दिन पूरे करने हैं। 40 दिन नहीं, 45 दिन कर लेंगे। उसका प्रेम टूटता, उसे हम कभी ना जोड़ पाते, उसके हृदय को चोट लगती। उसको जोड़ने का कोई उपाय नहीं था, उपवास ही करना है। 5 दिन और ज़्यादा कर लेंगे। शिष्यों की स्वतंत्रता सहज नहीं है। उनको तकलीफ जो हो रही है वह है कि मन की उसने सुन ली। मन तो यही कह रहा था कि भोजन करो, हम लड़ रहे हैं कि ना करेंगे, कि मन की उसने सुन ली। सहज स्वतंत्रता तभी फलित होती है जब सत्व की सिद्धि होती है। उसके पहले सब स्वतंत्रताएं झूठी हैं। स्वतंत्र स्वभाव के कारण वह अपने से बाहर भी जा सकता है और वह बाहर स्थित रहते हुए अपने अंदर भी आ सकता है। यह बड़ा कीमती सूत्र है। स्वतंत्र स्वभाव के कारण वह अपने से बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है। कबीर कपड़ा बुनते रहे, झुलाए थे, झुलाए बने रहे। शिष्य ने बहुत बार कहा कि यह शोभा नहीं देता, लेकिन कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहंकार के गिरते ही सारे फासले गिर जाते हैं। ना कुछ बाहर है, ना कुछ भीतर है। तब ना तो पदार्थ है और ना परमात्मा, तब दोनों एक ही हैं। वह है अद्वैत, जहाँ सब कुछ एक हो जाता है और सब सीमाएं विलीन हो जाती हैं। संन्यास और संसार दो नहीं हैं, वो दो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि तुम एक को ही जानते हो, संसार को, और संन्यास को नहीं जानते। इसीलिए तुम संसार के आधार पर ही संन्यास की कल्पना करते हो। तुम्हारे संन्यास की धारणा भी तुम्हारे संसार से ही फलित होती है, तो तुम उसको सन्यासी कहते हो, जो तुमसे बिल्कुल विपरीत है। तुम कहते हो, देखो कैसे महान सन्यासी बिना जूते पैदल चलते हैं, नग्न रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, वर्षा झेलते हैं, घास पात में सोते हैं, कैसे सन्यासी। तुम्हारे सन्यास की धारणा भी तुम्हारे संसार से फलित होती है। तुम्हारे लिए जनक सन्यासी नहीं हो सकते, कैसे होंगे, महल में हैं। तुम्हारे लिए कृष्ण सन्यासी नहीं हो सकते, कैसे होंगे, मोर मुकुट बांधे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि की गुलामी समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे भीतर का सत्व मुक्त होगा, तब तुम जानोगे कि मोक्ष सब जगह है। दुकान उसके लिए बाधा नहीं, मोक्ष सब जगह है। साम्राज्य उसके लिए बाधा नहीं, क्योंकि मुक्ति तुम्हारी अपने अनुभव की दशा है। तुम मुक्त हुए कि सब तरफ से संसार खो जाता है, बाहर भीतर सब एक है, पूजा और दुकान बराबर है। तब व्यक्ति जीवन को स्वीकार कर लेता है जैसा है, उसमें फिर रत्ती भर भी भेद करने की कोई जरूरत नहीं। यह सूत्र आत्यंतिक है। स्वतंत्र स्वभाव के कारण वह अपने से बाहर भी जा सकता है और बाहर स्थित रहते हुए अंदर भी रह सकता है। अब वह मुक्त है। अब उसकी कोई परिभाषा नहीं। अब उसकी सभी परिभाषाएं गिर गई। एक बार की बात है, एक वर्षा काल के समय में बुद्ध का एक भिक्षु गांव में आया और एक वेश्या उस पर मोहित हो गई। भिक्षु था भी सुंदर, और भिक्षु का एक अलग ही सौंदर्य होता है जो साधारण आदमी का नहीं होता। जिसने सब छोड़ा है उसके भीतर एक आभा प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जिसने व्यर्थ को अलग कर दिया उसके भीतर सार्थक के फूल खिलने लगते हैं। उसके जीवन में एक महिमा प्रकट होती है जो साधारणतः नहीं प्रकट होती। उस नाचते हुए आनंदित भिक्षु को देखकर वह वेश्या अगर मोहित हो गई तो स्वाभाविक ही है। वेश्या बड़ी सुंदर थी। सम्राट उसके द्वार पर दस्तक देते थे। सभी को उससे मिलने का मौका नहीं मिल पाता था। बहुमूल्य उसके साथ एक क्षण भी पाना था। वह भागी हुई स्वयं भिक्षु के पास आई और सड़क पर उसने कहा कि इस वर्षा काल में मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और इस वर्षा काल मेरे घर रुक जाएं। भिक्षु ने कहा, पूछ लूँगा अपने गुरु से, जैसी उनकी आज्ञा। भिक्षु ने तो ना कहा।
भिक्षु ने कहा, पूछ लूँगा अपने गुरु से। दूसरे दिन सुबह उसने बुद्ध को पूछा, निमंत्रण एक वैश्य का मिला है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जब तुम वैश्या तुमसे नहीं डरी तो तुम वैश्य से क्यों डरते हो? मेरा सन्यासी इतना कमज़ोर कि वैश्य से डर जाए। तुम जाओ, वर्षा काल का निमंत्रण मिला, रहो। बाकी भिक्षुओं में बड़ी बेचैनी हो गई, क्योंकि अनेक भिक्षुओं ने राह से गुजरते हुए उस वैश्या को देखा था। सुंदर थी, मन में तो सभी की ही कामना उठी हुई थी। एक भिक्षु खड़ा हो गया और उसने कहा कि यह उचित नहीं हो रहा, सन्यासी और वैश्या के घर ठहरे, यह बात ठीक नहीं, इससे भ्रष्ट होने का डर है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें निमंत्रण मिला होता तो मेरी आज्ञा ना मिलती। तुम्हारे भ्रष्ट होने का डर है, क्योंकि तुम्हारे अभी भीतर बाहर का फर्क है। पर जिसे मैं भेज रहा हूँ, जानकर भेज रहा हूँ, वह बाहर रहे कि भीतर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी भिक्षुओं का मन ना माना और उन्होंने कहा, आप गलती कर रहे हैं, इससे एक गलत नियम का सिलसिला शुरू होगा, मर्यादा टूटेगी। बुद्ध ने कहा, तुम रुको, वर्षा काल बीतने तक, फिर हम देखेंगे। रोज रोज भिक्षु खबरें लाने लगे कि वह भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि कोई खबर लाता कि हमने देखा है वह नृत्य देख रहा था, नाच चल रहा था और वह बैठा हुआ था। कोई कहता वह गद्दी पर बैठा था मखमल की, कोई कहता कि उसने कपड़े बदल लिए, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। बुद्ध कहते कि वर्षा काल बीत जाने दो, जल्दी क्या है, तुम अफवाहें क्यों लाते हो, तुम्हें क्या प्रयोजन है, तुम भ्रष्ट नहीं हो रहे हो, जो भ्रष्ट हो रहा है वह वर्षा काल के बाद लौट आएगा। वर्षा काल के बाद भिक्षु वापस लौटा, उसके पीछे वैश्या साथ आई और उस वैश्या ने बुद्ध से कहा कि मुझे भिक्षुणी बना लें। भिक्षु जीत गया, मैं हार गई, मैंने सब उपाय किए, उसने किसी भी उपाय में बाधा न डाली। अगर मैंने उसका आलिंगन भी किया तो वह दूर न हटा, अगर मैंने उसे मखमल की गद्दी बिछाई तो उसने यह ना कहा कि मैं भिक्षु हूँ, मखमल की गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ। मैंने उसे भोजन कराया तो उसने सब भोजन आराम से किया, जो हुआ वह चुपचाप बैठा रहा, जैसे कुछ भी ना हो रहा हो। मैं उससे आंदोलित हो गई, जैसा आनंद उसे मिला जिसमें बाहर भीतर खो गया, वैसा आनंद मुझे भी चाहिए। बुद्ध ने भिक्षु से कहा, देखो, जिसका बाहर भीतर मिट गया वह वैश्या के पास भी रहे तो वैश्या ही सन्यासिनी बन सकती है। तुम अगर वैश्या के पास जाते तो तुम वैश्या की छाया बन जाते। एक तो शुभ है जो अशुभ से डरा है, वह कुछ बहुत मूल्य का नहीं। साधु असाधु से डरा है, संत असाधु से डरा नहीं होता। संत दोनों के पार चला जाता है। संत वही है जिसे अब कोई भी स्थिति बदल नहीं सकती। वह बाहर है चाहे भीतर रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने कहा, संन्यास की परम दशा वही है जब तुम नदी से गुजर जाओ लेकिन पानी तुम्हारे पैरों को ना छुए। तुम नदी से गुजरने में डरो नहीं, यह कोई परम डरो लेकिन यह कोई परम अवस्था नहीं हुई, यह तो भय की अवस्था है। 3 सूत्र याद रखने पड़ेंगे मन की मालकियत तोड़ने के लिए। साक्षी भाव से टूटेगी, फासला बनेगा। स्वयं की मालकियत सिद्ध करनी है, लेकिन विरोध में जाने से नहीं, ऊपर उठने से। स्वतंत्रता आएगी, अगर विरोध में जाने से आई तो झूठी होगी। स्वतंत्रता में तनाव और परेशानी होगी, वह शांत नहीं होगी, वह सहज नहीं होगी ऊपर जाने से। साक्षी बनने से, लड़ने से नहीं। धर्म में योद्धा की जगह ही नहीं है। धर्म में सिर्फ ऊपर उठना है, लड़ना नहीं, क्योंकि जिससे तुम लड़े तुम वहीं रुक जाओगे, उसी के तल पर। मन को शत्रु नहीं बनाना है, मन के पार जाना है, अतिक्रमण करना है। और मन के पार जाने का सूत्र है साक्षी भाव। और जैसे तुम ऊपर गए, सहज स्वतंत्रता फलित हो जाती है। सब द्वैत समाप्त हो जाता है, सब द्वंद्व खत्म हो जाता है। यही अद्वैत की स्थिति है। हरि ओम तत्सत।